मधु मधुरम द्राक्षा मधुरा सुधापि मधुरैव तस्य तदेव हि मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्नम दधि मधुरम मधु मधुरम द्राक्षा मधुरा सुधापि मधुरैव तस्य तदेव हि मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्नम। इस दुनिया में हर कोई मधुर है, अच्छा है, सुंदर है। अपने अपने लेवल पर किसी का शरीर सुंदर होता है, किसी का मन सुंदर होता है, किसी की बुद्धि सुंदर होती है, किसी का कार्य सुंदर होता है, किसी का रंग, किसी का रूप, किसी का अलग अलग गुण हर एक में होते हैं। और वो सुंदरता कभी छिपी होती है, कभी प्रकट होती है, लेकिन हर कोई सुंदर होता है। और वो सुंदरता बाह्य सुंदरता भी है और अंतः सौंदर्य भी होता है। भगवान ने हमें बहुत ही अच्छा बनाया है, हमें मनुष्य जीवन दिया और बहुत ही विशेष जीवन दिया है। पशुओं को भी जीवन मिला है, वनस्पतियों को भी जीवन मिला है और हमें भी जीवन मिला है। लेकिन मनुष्य जीवन विशेष है क्योंकि हम अपने बारे में, खुद के बारे में, सृष्टि के बारे में और सृष्टिकर्ता के बारे में हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ये विचार बाकी प्राणियों को नहीं आता, वो खुद को पहचान नहीं सकते सही अर्थ में। इस सृष्टि का अभ्यास पूरी तरीके से नहीं कर सकते और सृष्टिकर्ता को नहीं जान सकते, उसके जैसा नहीं बन सकते। ये मनुष्य की विशेषता है और हम अच्छा मनुष्य बने और इसी के लिए पाठशाला है। हम मनुष्य बनकर के जन्मे, लेकिन क्या हमारे अंदर सभी गुण है? वो है लेकिन सुप्त है, टैलेंट है लेकिन साइलेंट है। उसको अलर्ट करना है, सावधान करना है। यानी हर कोई सुंदर है, अच्छा है, लेकिन सभी हमें अच्छे नहीं लगते। जिसको जो अच्छा लगता है उसको वही अच्छा लगता है, लेकिन असल या तो मूलतः हर कोई अच्छा है, हमें वो दृष्टि नहीं है, हम उस अच्छापन को देख नहीं सकते। दधि मधुरम मधु मधुरम, दधि यानी दही, कर्ड, वो अच्छा है। मधु मधुरम, शहद भी अच्छा है। द्राक्षा मधुरा, द्राक्ष भी अच्छे हैं। ग्रेप्स आर ब्यूटीफुल, स्वीट। द्राक्षा मधुरा सुधापि मधुरैव, अमृत भी मधुर है। तस्य तदेव हि मधुरम, जो जिसको मधुर लगता है, अच्छा लगता है, जिसका मन जिधर लगा होता है, मन लगा दो तो वो सुंदर लगने लगता है। जिधर हमारा मन लगता है वो सुंदर लगने लगता है। इधर का वातावरण सुंदर है, इधर के पेड़ पौधे, पशु पंछी बहुत सुंदर है। यह पक्षी अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य है। आप पंछियों का निरीक्षण कर सकते हैं, पशुओं का निरीक्षण कर सकते हैं, पेड़ों का निरीक्षण कर सकते हैं,
उनकी मधुरता का, अच्छेपन का हम दर्शन कर सकते हैं। एक कहानी बताता हूं छोटी। एक कौवे को ऐसा लगा कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं मधुर नहीं हूं। वह सृष्टि में घूमता था। एक दिन ऐसे जगह पर गया, तालाब के पास, सरोवर के पास। उधर उसको हंस मिला। अभी हंस उसने पहली बार देखा। किसने? कौवे ने। कौवा देखा है ना सभी ने, अभी आवाज कर रहा है। वो काला काला कौवा, उसको ऐसा लगा कि मैं बहुत काला हूं और ये हंस कितना गोरा है, कितना सफेद है, कितना श्वेत है, बहुत अच्छा है, कितना पानी में बहुत ही मजा लेता है, मोती खाता है और कितना सुंदर ऐसा रहता है। तो वो पास जाता है हंस के। हे हंस दादा, तुम बहुत अच्छे हो, दिखने में सुंदर हो और मैं काला हूं, तो आपको ये सुंदरपन, ये अच्छापन कैसे मिला मुझे बताओ। मुझे भी सुंदर होना है, मैं भी साबुन लगाऊंगा, मैं भी कुछ शैम्पू बिम्पू लगाऊंगा और सफेद हो जाऊंगा तेरे जैसा। तो हंस बोला, मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं सुंदर हूं, लेकिन अभी मेरा भी भ्रम टूट गया। मैंने जब से तोते को देखा तब से मुझे लगने लगा कि तोता सबसे सुंदर है। पंछियों में सुंदर अगर कोई है तो तोता है। उसको दो दो कलर है, हरा कलर है और कौन सा कलर है? लाल। लाल चोंच होती है उसकी और हरा कलर होता है, गले में भी एक पट्टा होता है। तो तोता बहुत सुंदर है। मुझे पहले भ्रम था मैं सुंदर हूं, लेकिन तोता सुंदर है, तो मुझे दिखाओ ना, मुझे भी उसके जैसा बनना है, कौवा बोलता है। तो दोनों जाते एक तोते के पास। तोते के पास गए। पास जाने के बाद तोते को बोले कि तू बहुत सुंदर है, तेरा सुंदरपन, तेरा अच्छापन कैसे तुझे मिला, ये हमें बताओ, तेरा राज। हम भी सुंदर बनना चाहते तेरे जैसा। तो तोता क्या बोला? मुझे भी लगता था कि मैं सुंदर हूं, लेकिन मेरा भ्रम भी टूट गया। मैंने जब मोर को देखा, मोर यानी पीकॉक, उसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो इतना सुंदर नहीं हूं। तो तोते के अलावा यानी मेरे अलावा मोर बहुत सुंदर है, मयूर, तो मैं सुंदर नहीं हूं। तो तोते को पूछा, मोर कहाँ है, चलो उसके पास जाते हैं। बहुत जंगल ढूंढा लेकिन मोर मिला नहीं। फिर वो सभी जाते चिड़ियाघर। चिड़ियाघर मालूम है ना, पिंजरे में रहते पंछी, उधर गए। मोर उस जाली में इधर उधर घूमता था और कुछ खा रहा था, कुछ पी रहा था पानी। ये कौवे ने, हंस ने और तोते ने उसको बुलाया कि इधर आजा भैया, तुम बहुत सुंदर हो और हम सुंदर नहीं हैं, तो तुझे ये सुंदरपन, ये अच्छापन कैसे मिला, हमें बताओ तेरा राज। तो मोर बोला कि मैं सुंदर हूं ऐसा मुझे भी लगता था, और मेरे अहंकार ने, मैं नाचता था, गाता था, घूमता था, और एक चिड़ियाघर वाला आया और मुझे पकड़ लिया और उसने मुझे चिड़ियाघर में पिंजरे में रख दिया। अभी मैं खुले हवा में, खुले जंगल में, खुले वन में घूम नहीं सकता हूं।
मैं सुंदर हूं, लेकिन मैं पकड़ा गया और अभी चिड़ियाघर में हूं। मेरा स्वातंत्र्य तो पारतंत्र में बदल गया, क्या करूं? हम जहां हैं वहां सुंदर है। मोर ने क्या कहा? हम जैसे वैसे सुंदर है। काला कौवा भी बहुत ही चमकीला लगता है, बहुत ही तजेलदार लगता है। कौवे में भी सुंदरता है, हंस में भी सुंदरता है, और तोते में भी सुंदरता है। हर कोई सुंदर है। मोर कहता है वह स्वतंत्र होना चाहिए। मुझे तो पिंजरे में बंद कर दिया, मेरा सुंदरपन तो निकल गया, मेरा अहंकार निकल गया। तो आप भी सुंदर हो, मुझे इस पिंजरे से छोड़ दो। लेकिन अभी चिड़ियाघर वाला थोड़ा ही छोड़ देता, उसको तो बंद कर दिया। हमारे लेवल पर हम सुंदर है, हर एक की कोई विशेषता है। Each one is potentially divine। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं मालूम है? हर कोई वो दैवी गुणों से भरपूर है। हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं। प्रामाणिकता है, निर्भयता है, अच्छापन बहुत सारा है, नम्रता है, विवेक है, सरलता है। 26 गुण हम देखेंगे। जैसे जैसे कहानियों में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे गुण है, और उसको खिलाना, उसको खुलाना, ये हमारे हाथ में होता है। हम हर रोज सुबह उठते हैं, सुबह उठेंगे, योग करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अभ्यास करेंगे, समय पर खाना खाएंगे, व्यायाम करेंगे, खेल खेलेंगे, अपनी अपनी स्वच्छता रखेंगे, तो हम सुंदर बनते जाएंगे और सुंदर बनेंगे। सुंदर है ही और सुंदर बनेंगे। बीमारियां भी हट जाएगी। जो भी बीमारी हमारे अंदर होगी वो बिल्कुल हट जाएगी। हम स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, और ये भगवान का रूप भी सुंदर है, हम भी सुंदर है, ये सृष्टि भी सुंदर है, और सृष्टि को बनाने वाला भी सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा उसका रूप है। हमने तो उसको देखा नहीं, लेकिन जिसने ये बनाया, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, इतना सुंदर हमें बनाया, वो सुंदर होगा क्या नहीं होगा? वो भी सुंदर है, और वो हर एक के अंदर रहता है, इसलिए हम सुंदर है। हमारे अंदर से वो अगर निकल गया तो सुंदर होते हुए भी हमारा सौंदर्य निकल जाता है। यानी मर जाने के बाद हमारा देह होता है क्या नहीं होता, फिर भी हम सुंदर। वो बोलते हैं कि अभी निकालो इसको, जला डालो, गाड़ डालो इसको, ये तो प्रेत रह गया, शिव रह गया। हम सुंदर है, ये सृष्टि सुंदर है। उसका मूल कारण क्या है? ये मधुर है। उसका मूल कारण क्या है? हम जिंदा है, इसलिए सुंदर है ना। तो जिंदा क्यों है? हमारे अंदर ईश्वर है, भगवान है, और इसलिए हम सुंदर है। इस सृष्टि भी सुंदर तब भी है जब उसमें भगवान है। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम को याद करते हैं और हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। यानी कि भगवान के अंदर के जो चैतन्य है, अलग अलग रूप है, उसको और खुलाते हैं, खिलाते हैं, और उसको हर रोज नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।